हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव BNT इटावा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राधा रानी जी के बारे में कि राधा रानी कौन थी, उनको ब्रह्म की देवी क्यों कहा जाता है, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में राधा जी के बारे में। दोस्तों, राधा रानी जी का वर्णन महाभारत में तो नहीं मिलता है, मगर पद्म पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण और श्री गर्ग संहिता में इनके बारे में उल्लेख विस्तार से मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा बरसाना के प्रतिष्ठित यादव राजा वृषभान की पुत्री थी एवं लक्ष्मी अवतार थी और इनकी माता का नाम कीर्ति देवी था। दोस्तों, राधा जी का महल बरसाने में ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इनके दर्शन करने रोज ही हजारों की संख्या में भक्त आते रहते हैं। दोस्तों, राधा जी को बरसाने के लोग लाडली जी एवं श्री जी कह करके बुलाते हैं और इनके महल को भी लाडली जी का महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार राधा का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी को एक मंदिर में हुआ था और इन्होंने जन्म नहीं बल्कि ये अवतरित हुई थी। और मंदिर में जब ये अवतरित हुई थी तो एक दिव्य और अलौकिक अद्भुत कन्या को जब वहाँ के पुजारियों ने देखा तो बताते हैं उस कन्या को लेकर के वो वहाँ के गोप राजा वृषभान के पास गए और उनको उस कन्या को सौंप दिया। वृषभान उस कन्या को लेकर के कंस के आतंक की वजह से बताते हैं रावल गांव को छोड़ करके बरसाने में आकर बस गए थे और जहां पर आज राधा जी का महल बना हुआ है, इसी ऊंची पहाड़ी पर राधा जी रहा करती थी। बताते हैं बचपन उन राधा जी का यहीं पर व्यतीत हुआ। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर घूमने निकले, तभी उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं राधा ही थी। कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। जहां पर राधा कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो बरसाना और नंदगांव के बीच में है। वहां पर मंदिर भी बनाया गया है। दोस्तों, मध्यकाल और भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण को वृंदावन प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दोस्तों, न जाने कितने कवियों ने राधा के वियोग पर न जाने कितनी काव्य रचनाएं लिखी हैं और अपने जीवन को उनके विरह के गीत लिख लिख करके धन्य किया है। दोस्तों, राधा कृष्ण से अन्य प्रेम करती थी और बताते हैं कि कुछ समय बाद नंद बाबा नंदगांव को छोड़ करके वृंदावन आकर रहने लगे तो राधा भी के परिवार के लोग भी बरसाने को छोड़ करके वृंदावन आकर रहने लगे थे। दोस्तों, राधा जी की 8 सखियां थीं जिनके नाम थे ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। बताते हैं राधा इन्हीं सखियों के साथ कृष्ण के संग अनेकों बाल लीलाएं किया करती थीं और उनका जीवन बड़े हर्षोल्लास के साथ बीत रहा था। दोस्तों, एक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे और जब यह बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में कैद कर दिया। जब कृष्ण को यह बात पता चली तो वो राधा को कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। यह देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गई। तब कृष्ण को उन्होंने बहुत समझाया कि लाला ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं तेरा विवाह दूसरी से करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने और वो जिद पर अड़ गए कि राधा से मेरा ब्याह करा दो। तो वर्णन मिलता है कि फिर मैया यशोदा और नंद बाबा कृष्ण को लेकर के ऋषि गर्ग के पास जाते हैं। जहाँ ऋषि गर्ग कृष्ण को समझाते हैं तो ऋषि गर्ग कहते हैं कि कान्हा, आपका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और आप महान कार्य करने के लिए आए हैं, अतः आप मोह माया में मत बने और आप इस हट को छोड़ दें। कान्हा उदास हो जाते हैं। दोस्तों, नंद बाबा कान्हा को उदास मन से घर वापस लाते हैं और तभी कान्हा का बुलावा मथुरा से आ जाता है और कान्हा मथुरा जाने की तैयारी करते हैं। ये बात जब राधा को पता चलती है तो राधा खाना पीना सब कुछ त्याग देती है और कान्हा उदास मन से मथुरा जाते हैं और राधा से कह के जाते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। मगर दोस्तों, तब ये न कान्हा को पता था न राधा को पता था कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कान्हा जब मथुरा चले गए तो मथुरा कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल मच गई
और जो बचपन में बाल लीलाएं किया करते थे वो इन लीलाओं में लिप्त हो गए। दोस्तों जिक्र मिलता है कि कान्हा ने रुक्मणी से शादी कर ली और शादी करके वो द्वारका को चले गए। इधर राधा की जिंदगी ने भी अलग मोड़ ले लिया और उनका विवाह रायण अथवा अयन घोष जो कि कृष्ण के मामा यशोदा के भाई थे उनके साथ हो गई। और शादी के बाद भी राधा कृष्ण के ब्रह में ही जीती रही। तो एक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर नंद बाबा के साथ राधा कृष्ण से मिलने आई थी। दोस्तों बताते हैं कि राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उनके मन में श्री कृष्ण को देखने की आस जगी और वो कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंच गईं। कृष्ण के महल में 8 पत्नियों को जब राधा ने देखा तो वो दुखी नहीं हुई और राधा को देख करके कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण ने उनको महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर लिया। वहां राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही कृष्ण के भी दर्शन किए कर लिया करती थी। कुछ समय बाद राधा को लगा कि अब कृष्ण पहले की तरह राधा को नहीं चाह रहे हैं और राधा से प्रेम नहीं करते हैं। तो एक दिन राधा को काफी खराब लगा और वो महल को छोड़ करके दूर जंगल में गांव में जाकर रहने लगी। दोस्तों उस समय राधा ने सोचा था कि अब कभी हम कान्हा को दोबारा याद नहीं करेंगे, न मिलने की चाह करेंगे। मगर कहा जाता है कि बचपन का प्यार भुलाए नहीं भूलता। दोस्तों ये राधा के साथ भी हुआ और राधा जब काफी उनका शरीर शिथिल हो गया तो उनको एक बार फिर कृष्ण की याद सताने लगी और राधा कृष्ण से मिलने के मन में उनके फिर भाव उठने लगे। तभी कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं और राधा से कहते हैं कि राधा आप कुछ मांग लें। तो राधा कहती है कि अब मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आपसे क्या मांगूंगी, पूरी जिंदगी तो मेरी विरह में व्यतीत हुई है। कान्हा फिर से विनय करते हैं कि नहीं राधा कुछ मांग लो। तो राधा कहती है कि यदि आपको देना है तो मुझे वो बांसुरी की धुन सुना दो जो मैं बचपन में सुना करती थी और जिस बांसुरी की धुन मुझे बहुत प्यारी थी। मैं सब कुछ भूल जाया करती थी, आपकी बांसुरी को सुन करके मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रहती थी। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मुझे बांसुरी की धुन सुना दें। दोस्तों बताते हैं कि कान्हा ने बांसुरी बजाई और वो बांसुरी की धुन इतनी प्यारी थी कि राधा उसी में लीन हो गई और कान्हा बांसुरी बजाते रहे। राधा बांसुरी को सुनते सुनते ब्रह्म में लीन हो गई और कान्हा ने जब देखा कि राधा अब इस दुनिया में नहीं रही है तो कान्हा ने बांसुरी को तोड़ करके समुद्र में फेंक दिया और दोबारा फिर कभी बांसुरी को नहीं उठाया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।